मैम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम श्रेया कुंडू है। मैं विद लव मम की राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। क्या सोच के आपने इस फ़िल्म को बनाया? क्या थॉट था आपके पीछे इस फ़िल्म को बनाने के लिए? अ, तो भारत के समाज में सिंगल मदरहुड जो है वो काफ़ी उसको माना नहीं जाता है। स्पेशली अगर आप शादी नहीं किए हो आपने, तो अगर आप प्रेग्नेंट हुए तो आपको समाज शायद अगर आपने सोचा कि मैं बच्चे को रख लेती हूँ और मेरे पास पैसा भी है, मेरे घर वाले सपोर्ट भी करेंगे, तो काफ़ी मुश्किल हो सकता है उसको बड़ा करना। क्योंकि जब आप स्कूल में जाएंगे, बहुत सारे स्कूल माता पिता का नाम पूछते हैं। और फिर अगर आपका घर रेंटल पे हो और आपने कहीं पर फ्लैट रेंट पे दिया हो, तो हो सकता है कि आपके जो बिल्डिंग के जो मैनेजर्स हैं वो आपको घर से निकाल भी सकते हैं, ये कह के कि ये समाज का उल्लंघन है। तो ये सोच के बनाई थी कि अगर आप कभी प्रेग्नेंट हुए और आपको लगा कि मुझे इस बच्चे को रखना है, लेकिन आपकी शादी नहीं हुई और आप चाहे तो शादी नहीं भी करना चाहते हो उस इंसान से, तो आपके पास वो पॉसिबिलिटी है क्या कि आप उस बच्चे को रख सकते हैं। और अगर आपने फिर ये सोचा कि ठीक है, समाज मुझे नहीं रखने देगा तो मैं अबॉर्शन करवा लेती हूँ, तो आपके मानसिक जो आपका इमोशनल हेल्थ है उस पर क्या असर पड़ सकता है। इस तरह की स्टोरी आपके सामने आई है या आपकी आंखों के सामने से गुजरी है जो आपको ये थॉट आया बनाने के लिए कुछ ऐसा? आप अगर अबॉर्शन पे के रिसर्च को देखेंगे, अबॉर्शन कई रीज़न से होते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि अबॉर्शन के बाद बहुत सारी महिलाएं हल्का सा डिप्रेशन से जाती हैं। सो ये एक्चुअली काफ़ी नोन फैक्ट है, लेकिन हम उसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हो सकता है कि अगर आप किसी को खुले आम के बारे में सवाल पूछेंगे तो कोई सीधा इसका जवाब नहीं देना चाहता होगा, लेकिन अगर किसी एनजीओ या किसी नेशनल रिकॉर्ड्स ब्यूरो से अगर उसका स्टेटिस्टिक्स निकलवाएंगे, तो इसके बारे में किसी भी देश में देख सकते होंगे कि अगर आपने अबॉर्शन किया है, स्पेशली अगर आपको फोर्स किया गया हो कि ये सही नहीं है, ये बच्चा सही नहीं है, तो अबॉर्शन करवा दो, उसकी वजह से आपका जो मानसिक संतुलन है उस पर असर पड़ सकता है। नहीं, मैंने जो पूछा आपके सामने कुछ इस तरह की घटना आई है अगर ये जो। एक सिंगल पर्सन की घटना अगर पूछ रहे हैं तो नहीं, बट लाइक अगर किसी ने मुझे खुद आके बताया हो और किसी के एक इंसान की ज़िंदगी के ऊपर ये बनाई गई हो, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों से सुना है ये, हाँ। तो आप इस फिल्म से मतलब क्या मैसेज पब्लिक को क्या समझाना चाह रही हैं? ये एक शॉर्ट फिल्म है शायद। जी। तो इसमें मतलब क्या समझाना चाह रही हैं कि इसको राइट्स देने चाहिए या नहीं देने चाहिए मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सोचें। समाज में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं और सुनी भी जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो भी कह रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको चुपचाप मान लें। तो उसके बारे में सोचें, क्योंकि आपके जो विचार हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सबके ज़िंदगी में कोई भी विचार लीजिए, वो किसी के ज़िंदगी के लिए सही हो सकता है, लेकिन किसी और के ज़िंदगी के लिए वो सही नहीं भी हो सकता है। तो आप इस विषय के बारे में अ, सोचें। आपकी क्योंकि नज़र में क्या सही है? अगर सिंगल मदर एक बच्चे को जन्म देती है तो मेरे आपकी नज़र में क्या मेरे सही है? नज़र में ये उसको सही है, जो माँ है उसको विचार करने दीजिए। उसको फोर्स मत कीजिए कि समाज में ये सही है तो ये करो। उसको इतना सपोर्ट दीजिए और इतना खुलापन, चाहे वो लॉ हो या, क्योंकि हमारे देश में एक्चुअली इट्स नॉट इलीगल। ये समाज का नियम है, इट्स नॉट इलीगल। आप अगर बच्चे को जन्म देते हैं, आप कोई भी लॉ नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन समाज का नियम तोड़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, जो माँ है उसको सोचने दीजिए। आप अपना अपना विचार जो है उसके ऊपर मत बेसिकली चढ़ाइए। सोच बदलने के लिए आप अम, कह सकते हैं एक हिसाब से। हाँ, कह सकते हैं।
मतलब मैं चाहती हूँ कि आप आपने सोचें। आपने एक इसमें जिक्र किया कि सिंगल मदर, अगर जो बच्चे को स्कूल में नाम के लिए फिर एडमिशन के लिए प्रॉब्लम होती है, उसको भी दिखाया दर्शाया है आपने इस फिल्म में? नहीं, सिनेमा से 10 मिनट की है ये फिल्म। कन्वे कर पाएगी ये फिल्म, अगर पब्लिक तक जाएगी, कन्वे कर पाएगी ये फिल्म सम? कन्वे कर पाएगी या नहीं फिर वो मैं जी, वो मैं ऑडियंस के ऊपर छोड़ूंगी कि किसको कितना समझ में आता है। मुझे जो दिखाना था वो मैंने इसमें आपने अपना दिखाया है। 100% दिया। इससे जी, पहले भी आपने कुछ बनाया है? नहीं, ये मेरी पहली डेब्यू फिल्म है। मैंने दूसरे लोगों के फिल्म में काम किया है, लेकिन ये मेरी एज ए डेब्यू एक्टर? फिल्म है एज अ डायरेक्टर। अच्छा, एज सॉरी, एज अ दूसरे लोगों के फिल्म असिस्ट। में असिस्टेंट डायरेक्टर के रोल में काम किया है। और कुछ आपका बनाने वाले हो अभी? मैं इस साल कोशिश कर रही हूँ और एक सिनेमा शॉर्ट फिल्म बनाने की। वो इससे थोड़ा सा लंबा होगा, अम, और वो भी एक सोशल टॉपिक पे है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो होपफुली इस साल एक इस सिनेमा बनाएंगे। इसकी रिलीजिंग की अगर बात करें तो किस प्लेटफॉर्म पे दर्शक देख पाएंगे, या कहाँ जी, रिलीज करने का आपका इरादा है? सो ये जो फिल्म है, फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत में एक प्रोडक्शन स्टूडियो का नाम आया था जिसका नाम है हमारा मूवी। हमारा मूवी उनका खुद का यूट्यूब चैनल है और वो काफ़ी इंडिपेंडेंट सिनेमा को सपोर्ट करते हैं। तो अभी ये फिल्म काफ़ी सारे फिल्म फेस्टिवल्स में लाइक सिलेक्शन क्राइटेरिया पे है। अब तक कुछ 8-9 फिल्म फेस्टिवल्स में ये स्क्रीन हो चुका है और लेटेस्ट था केरला शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जहाँ पे ये स्क्रीन हुई थी मार्च के एंड में। और आई थिंक सितंबर तक दूसरे फेस्टिवल्स तक मतलब चलेगा। उसके बाद ये हमारा मूवी के यूट्यूब चैनल पे रिलीज हो। इसमें आर्टिस्ट कौन है, मेरे को आप बताएं। सो आर्टिस्ट का नाम है, मेन कैरेक्टर का जिन्होंने प्ले किया है उनका नाम है शिवांगी चतुर्वेदी। और उनको बुधा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला इस शॉर्ट फिल्म के लिए। इस तरह के इशू पे फिल्म बनाना, मतलब किसी ने आपको एडवाइस दिया था या खुद का एक, नहीं, मुझे या किसी ने एडवाइस नहीं दिया था। ये कहाँ से सोच आई है आपको? मैं वो आप बता नहीं पा रही हैं, या तो बता नहीं पा रही हैं या नहीं नहीं बताना नहीं चाह नहीं रही हैं। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं सोच है। कहाँ से आई? कोई सो ऐसी घटना आपके फ्रेंड के जी साथ में, या किसी कुछ जी तो ऐसा हुआ है तभी इंसान किसी चीज़ को अगर लिखता है तो सोचता है? या तो आपके साथ मतलब आसपास में या सर्कल में कुछ ऐसा, आप बता। सो वो सोच जो आई थी ये यहाँ ने हांगकांग से स्टार्ट होता है। तो हांगकांग में मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ डिनर के लिए गई थी और सब लोग महिलाएं थी वहाँ पे। और सब इस बात के बारे में हम लोग ये बात कर रहे थे कि अभी ज़माना ऐसा है कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में होना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और उसकी वजह से कभी कभार ऐसा होता है कि आप ये नहीं सोच पाते हैं कि शादी करना चाहिए, किस उम्र में शादी करना चाहिए, इनके साथ बच्चा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं पहले के मुकाबले। तो वहाँ पे मेरी एक कॉलीग थी जो काफ़ी उम्र कम मतलब अर्ली 20s, लाइक अ वेरी यंग वुमन। शी वॉज फ्रॉम द यूके एंड उन्होंने मुझे, नॉट मुझे, सबको उन्होंने ये बताया कि अगर ऐसा हुआ कि मुझे कोई कमिटेड पार्टनर नहीं मिला और मुझे कोई पसंद नहीं आया जिनसे मैं शादी करना चाहती हूँ या पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, तो मेरा ये विश है कि मैं एक बायोलॉजिकली बच्चा पैदा करूँ और उसे रेज़ करूँ। चाहे मेरी शादी हो या ना हो, चाहे मेरा कोई कमिटेड पार्टनर हो या ना हो, मैं माँ ज़रूर बनना चाहती हूँ, ये मुझे पता है। तो मुझे उससे ये सोचने, मैं ये सुन के बहुत बहुत कॉन्फिडेंट थी वो कि ठीक है, मेरी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं बच्चा ज़रूर पैदा कर सकती हूँ, मैं रेज़ भी करना चाहती हूँ ताकि, क्योंकि मुझे माँ बनने का मौका मिलेगा। तो उससे मुझे ये सोचने को मिला कि अगर एक यंग महिला सोचे कि मुंबई में है, वो इतना कॉन्फिडेंटली कह सकती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं किसी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती,
बट मैं एक माँ बनना चाहती हूँ और एक बच्चे को रेज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरी एक तमन्ना है। तो उससे ये आइडिया मुझे आया था, जिससे मैंने पहले स्क्रिप्ट लिखा, काफ़ी साल पहले लिखा था और फिर लास्ट ईयर बनाया। अगर आपको मौका मिले कि इसको फीचर फिल्म में कन्वर्ट किया जाए तो उसके ऊपर विचार है आपका, इस तरह के एज इशू पे? सच मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि इसको फीचर फिल्म में बनाए या नहीं, लेकिन अगर मौका मिले तो, बिकॉज़ ये ओनली 10 मिनट्स का है, तो जितना भी फोकस है 10 मिनट्स के हिसाब से फोकस दिया गया है। बट अगर इसको फीचर फिल्म के हिसाब से बनाया जाए तो बहुत सारे एंगल्स से इसको देखा जा सकता है। तो मेरी जो फिल्म है इसमें वो मानसिक संतुलन के हिसाब से मैंने दिखाया है कि वैसे ही प्रेगनेंसी के वक्त आपकी जो मानसिक संतुलन है वो थोड़ा सा आपको एक चेंज होता है आपकी बॉडी में, उसको आपको फील करना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है। उसके ऊपर अगर आपके ऊपर प्रेशर रहे कि ये सही नहीं है, आपको जल्दी 3 महीने का टाइम मिला है आपको अबॉर्शन का, उसमें आपको एक सही डिसीजन लेना है, जो डिसीजन आप कभी पलट नहीं सकते। अगर आपको अबॉर्शन के बाद लगा कि अरे ये तो गलत हो गया, वो आप कभी भी पलट नहीं सकते, इसलिए मैंने वो इमोशनल एंगल दिया था। अगर फीचर फिल्म हो, क्योंकि उसमें कम से कम 90 मिनट का टाइम है, तो बाकी जितने भी एंगल्स हैं कि उससे सिर्फ मानसिक ही नहीं, आपको बहुत सारी और भी चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि अगर मैं काम करती हूँ तो बच्चे को पालने के लिए टाइम कहाँ से मिलेगा। अगर लेट्स से मैं चाहती हूँ बच्चे को पालना, लेकिन मेरे घर वाले तैयार नहीं हैं, तो उनका क्या उनका क्या सोच है और मेरा क्या सोच है, और उसको कैसे ब्रिज किया जा सकता है, हम कैसे बीच में ला सकते हैं। तरह तरह की एंगल्स हो सकती हैं और वो सब पे भी उनको भी लाया जा सकता है, तो फीचर फिल्म के लिए ये अच्छा अच्छा आइडिया है। आपको लगता है इस तरह की फिल्में फेस्टिवल में दिखाने का सबसे बेस्ट माध्यम है? अ, इस तरह की फिल्मों को फेस्टिवल में एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वहाँ पे दुनिया भर के या देश भर के डायरेक्टर प्रोड्यूसर आके फिल्म मेकर देखते हैं, सबसे बेस्ट माध्यम है अपनी बात पहुँचाने? फेस्टिवल में दिखाने, जी। इज दिस द बेस्ट मीडियम? बेस्ट का मुझे मालूम नहीं, ये मेरी पहली फिल्म है, थोड़ा सा और एक्सपोजर चाहिए होगा बाकी फिल्मों और भी जो फिल्में बनाऊंगी उसके साथ, सो बेस्ट है या आपको नहीं रिव्यू मालूम मिल नहीं। जाएगा ना कि सॉरी, आपको रिव्यू मिल जाएगा कि अच्छा है नहीं या ज़रूर, बुरा है, अच्छा बेस्ट है। इज़ अ सुपरलेटिव वर्ड, मतलब उसके आगे कुछ और हो ही नहीं सकता। सो बेस्ट है या नहीं वो पता नहीं, लेकिन इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। जैसे आज आप मुझे पूछ रहे हैं क्यों बनाया, क्या सोच है इसके पीछे, तो ये अच्छे सवाल हैं, और इन सवालों से दो चीज़ें पता होती है। एक ये कि हर इंसान के सिर्फ सोच अलग नहीं होती है, सोचने का तरीका भी अलग होता है, एक वो सामने आता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि समाज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ यही नहीं। जब भी तरह तरह के डायरेक्टर्स आते हैं, हर एक का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कुछ कोई फिल्म्स प्रॉब्लम्स के ऊपर ही नहीं बनती, हम कभी कभार अच्छी चीज़ों पे भी बनती है। तो एक लाइक वी गेट टू सी अ ब्रेथ ऑफ थिंग्स, सो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। बेस्ट है या नहीं, मतलब आई डोंट थिंक ज़िंदगी में कुछ भी बेस्ट होता है। इट्स वो कहते हैं ना, बोके ऑफ फ्लावर्स, सो उनमें से एक है। विक्रांत जी किस तरह का सपोर्ट कर रहे हैं आपकी फिल्म को लेकर? भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में क्या कहना चाहेंगे लास्टली? मैं बहुत खुश हूँ कि ये फिल्म इस फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई। ये मेरा डेब्यू फिल्म है, सो और ये थोड़ा सा टैबू टॉपिक पे है, सो आपने इस फिल्म को सिलेक्ट किया, इसका मतलब आप चाहते हैं कि फिल्म को देख के ये ना सोचे ये सही है ये गलत है, क्योंकि वो सोच सही नहीं है। अ, ये सोचे कि जो फिल्म मैंने सिलेक्ट की, हो सकता है इसको देख के मुझे कुछ सोचने को मिलेगा। कोई भी फिल्म अगर आप देख के ये लगे कि मेरा दिमाग बंद हो गया है, तो वो चाहे उस फिल्म का
बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो थोड़े वक्त के लिए ही चल सकती है और फिर लोग भूल जाएंगे। अगर कोई फिल्म देख के आपको लगे कि अरे मैंने थोड़ा सा सोचा, इसका मतलब वो बॉडी बिल्डिंग जैसा हुआ, ये माइंड बिल्डिंग हो गया, आपने थोड़ा सा माइंड से कुछ वेट लिफ्ट कर लिया, इसका मतलब आपका ब्रेन थोड़ा सा और स्ट्रांग हो गया और हो सकता है कि कोई और फिल्म देख ले उसकी वजह से। तो आपने जो ये मेरी फिल्म सिलेक्ट की, इसका मतलब है आप लोग उस माइंड बिल्डिंग के प्रोसेस में हैं। और अभी भारत हमारा जो समाज है उसमें माइंड बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत है। तो मैं कहूँगी कि आपने इस फिल्म को सिलेक्ट करके बहुत ही मेरे लिए भी अच्छा है और हमारे समाज के लिए भी अच्छा है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा फिल्म सबसे अच्छा फिल्म है इसलिए अच्छा काम किया है। बस ये है कि वो सोचने का मौका मिल रहा है मुझे भी और जो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं उनको भी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।